नमस्कार। ट्रूथ टेस्ट ऑफ एस्ट्रो थेरेपी चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं आचार्य संजय। विगत दिनों में इस YouTube चैनल के माध्यम से ज्योतिष प्रशिक्षण और ज्योतिष के जानकारी के अंतर्गत बहुत सारे वीडियो आपके समक्ष हम प्रस्तुत किए। आज का विषय है ज्योतिष क्यों सीखेंगे। इस सीरीज के अंतर्गत करीब 7 या 8 वीडियो हम आप सबको आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं, लेकिन कई सारे दिशाओं पे इसके ऊपर विचार हो चुका है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे छात्र शिष्य पूछते हैं, गुरुजी क्यों सीखेंगे, आचार्य जी क्यों सीखेंगे, आयुर्वेद, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान इत्यादि थेरेपी तो सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन इसका ज्योतिष विज्ञान का, एस्ट्रोलॉजी का आवश्यकता क्या है। देखिए, आप अगर आयुर्वेद सीखते हैं तो कुछ हद तक एक मनुष्य शरीर का चिकित्सा करेंगे या 100, 1000, लाख, यानी बाकी सभी विधाएं योग डील्स विथ बॉडी, माइंड, प्राणा एंड चेतना। मेरे लिए आयुर्वेद ऑल्सो डील्स विथ मेरा स्वास्थ्य और कुछ हद तक तांत्रिक आयुर्वेद और ज्योतिषी आयुर्वेद भी है, लेकिन वो भी सीमित है किसी मनुष्य का शरीर का रोग को विनाश करने के लिए, नाश करने के लिए, शमन करने के लिए, दमन करने के लिए। या तो आप आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो या नेचुरोपैथी हो या योग हो, कराटे हो, कुंफू हो, टैकेंडो हो, कुछ भी विधा, कुछ भी तत्व, चाहे वो खेल हो, चाहे नृत्य, गायन, वादन हो, जो भी विधाएं इस पृथ्वी में हैं अवेलेबल, वो सब केवल और केवल मनुष्य के मेरा के अंदर सीमित है, कुछ एंजॉयमेंट के लिए, कुछ किसी का कल्याण मंगल करने के लिए। अब आप बोलेंगे तो हम जो सोशल सर्विस NGO, SNG वगैरह चलाते हैं, हाँ ठीक है, वो भी किसी समाज का, किसी वर्ग का, किसी गोष्ठी का, किसी ग्रुप का सामूहिक कल्याण के लिए या कहीं आर्थिक, कहीं और कुछ कारण के लिए व्यवसाय गोष्ठी किए हैं तो व्यवसाय के लिए, अर्थ के लिए। लेकिन एक ज्योतिष, एक एस्ट्रोलॉजर के ऊपर न्यस्त होता है पूरे सभी तत्व, सभी विषय, सभी वस्तु, सभी घटना अघटना के आधारभूत विचार और विषय, किसी एक विषय के ऊपर आधारित ज्योतिष नहीं है। यद्यपि ज्योतिष विद्या वेद का चक्षु कहा गया, यद्यपि ज्योतिष विद्या किसी मनुष्य मात्र के सर्वविध उन्नति और कल्याण और उसके भूत, भविष्य, वर्तमान को जानना और उस प्रकार के निदान और उपयोग करना आज यहाँ तक सीमित हो चुका है, या कहीं पर ज्योतिषियों का यजमानों को पत्थर और कई प्रकार के कर्मकांड करके उनका कल्याण करना, या फिर उनका ज्योतिषियों का पेट पालना या पॉकेट भरना, नेगेटिव में जाएं तो और पॉजिटिव में जाएं तो हो सकता है वो कल्याण भी कर रहे हों, क्योंकि बिना भाग्य के और बिना उसके इच्छा के तो कोई कर्म नहीं होता है। अगर कोई यजमान किसी ज्योतिषी से ठगा भी रहा है तो उसके पीछे तो उसी का हाथ है ना। चलो, उस बहाने दान धर्म पुण्य तो हो जा रहा है, इसलिए मैं कदाचित ज्योतिषियों को ठग या गलत कर रहे हैं ऐसा नहीं कहूँगा। अब सोचिए, अगर एलोपैथी सिस्टम पे चले जाएं
तो स्वास्थ्य और मेडिकल के नाम पे क्या क्या हो रहे हैं उसका निंदा करना या गुणगान करना या अपमान करना मेरा अधिकार के बाहर है, लेकिन ये सर्वविदित है आज के परिप्रेक्ष्य पे, आज के तारीख पे हो क्या रहा है लोगों के साथ, हो क्या रहा है मेडिकल और स्वास्थ्य के नाम पे। उसके लिए बहुत सारे वीडियो अवेलेबल्स हैं, आप सुन सकते हैं, या उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मेरा ये मोबाइल नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 यूट्यूब में ये दोनों नंबर टाइप करिए, मेरा पांचों के पांचों चैनल नीचे से नीचे जाके निकल जाएगा। स्वास्थ्य गुरुकुल पे जाएंगे, स्वास्थ्य गुरुकुल में एलोपैथी क्या बन रहा है, होम्योपैथी क्या कर रहा है, डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं, नर्सिंग होम में क्या चल रहा है, नर्स लोग क्या करते हैं, खून कैसे निकालते हैं, चूसते हैं, ये सारा बात है, मुझे उसको पुनः कहने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज्योतिष विद्या एक ऐसा चीज़ है जो मेडिकल साइंस भी जहाँ तक नहीं पहुँच सकता, हम ज्योतिषी वहाँ तक पहुँच जाते हैं। मेरा गुरु तो यहाँ तक जाके बोल दिए, कोई मेडिकल रिपोर्ट होने वाला था, कुछ क्या एंजियोग्राफी हार्ट में कितना ब्लॉकेज क्या है, वो कोई बिना रिपोर्ट देखे बोले देखो ऐसा ऐसा 4 निकलेगा, और सच में सच वो पेट का स्टोन का ऑपरेशन था, बोले अरे 1 नहीं 2 नहीं 7 निकलेंगे, और 7 ही निकला। डॉक्टर भी बहुत चक्का रह गया कि अरे बिना कोई टेस्ट में वो कैसे बोला, और टेस्ट रिपोर्ट जब निकला सच का सच 7 स्टोन निकला, उसके पेट से निकाला गया। यहाँ तक मेरा गुरुजी बोलते हैं कि यहाँ तो समस्या है लेकिन इसका जड़ यहाँ है, यानी हार्ट में समस्या है लेकिन लीवर में प्रॉब्लम के कारण हुआ है, और आखिरी में वही ट्रीटमेंट हुआ है। तो ये तो चैलेंज वाली बात है ना, जब एलोपैथी के साथ या डॉक्टर के साथ या यजमानों के साथ चैलेंज होता है कि देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ और ऐसा ही होगा, मेरा गणित में ऐसा निकला हुआ है। लेकिन अगर ज्योतिष केवल राशिफल कथन तक रह गया है, या ग्रहों के फलादेश तक रह गया, या दशा अंतर्दशा तक रह गया है, तो वो बात अलग है। लेकिन विषय तो विशाल है, महासमुद्र है ज्योतिष विज्ञान। आप ये 7-8 पुस्तक ना देखें, उसके अंदर से अंदर तक बहुत ऐसे ऐसे गंभीर और गुह्यतम तत्व है। हर हाउस पे, हर घर पे, हर भाव में, जैसे बताया गया, पहला भाव तनु भाव, दूसरा भाव धन भाव, तीसरा भाई और अंदर भाव, चौथा भाव भूमि भवन वाहन माँ का घर, ऐसा करके जो 12 भाव को विभक्त किया गया है, ये केवल वहाँ तक सीमित नहीं है। एक शारीरिक पीड़ा, कष्ट, क्लेश, दुख 6वां भाव से ही केवल नहीं देखना, या मृत्यु तुल्य कष्ट और आयु 8वां भाव से नहीं देखना, या 12वां भाव से व्यय, क्षति, विदेश गमन, जेल यात्रा तक का सीमित नहीं है, या 10वां से कर्म देखना, और 9 से भाग्य और धर्म को देखना, और 11 में लाभ को देखना, यहाँ तक सीमित नहीं है, या 7म से स्पाउस के हाउस और पत्नी इत्यादि देख लेना, और 5म से संतान और अत्यधिक ज्ञान को देख लेना, इतना तक सीमित नहीं है। ज्योतिष विज्ञान तो वहाँ तक विषय जाता है जहाँ एक व्यक्ति का, एक परिवार का, एक समाज का, पूरा देश का और पूरे विश्व का, एक मानविक, एक आदमी का रोग से लेके सामाजिक रोग तक। सामाजिक रोग मतलब मैं किसी महामारी या कोरोना का बात नहीं कह रहा हूँ, अनेक प्रकार के सामाजिक रोग आज चारों तरफ फैल रहे हैं, वो गेइज्म हो या होमोसेक्स हो, या दहेज के लिए वधू हत्या हो, या ऐसे बहुत सारे हैं। इन सभी समस्याओं का जड़ पे जाना और कारण और निवारण ढूंढना, ये कौन कर सकता है सटीकता के साथ, निर्भूल? वो किसी के दम है तो केवल और केवल ज्योतिष विज्ञान पे ही ये दम है। यानी शरीर का रोग, परिवार का रोग, समाज का रोग, देश का रोग, विश्व का रोग, और तत्पश्चात बाकी सामाजिक भिन्न भिन्न स्तर पे भिन्न भिन्न समस्याओं का निराकरण और निदान। सोचिए, उदाहरण, एक कोई व्याख्याकार निकला और वो विदेशी कंपनी के बारे में भाषण देता गया और विदेशी कंपनी उसको किसी कारण से मार दिए या वो मर गया। लेकिन क्या
वो ज्ञान वहीं तक सीमित है कि वही कारण है और वही निवारण है। अगर उसके प्रच्छत्त में जाएंगे, वो व्यक्ति क्यों सफल नहीं हो पाया उसके इतना बड़ा क्रांति में, और एक व्यक्ति क्रांति में कहाँ तक सफल होगा, और उस क्रांति के पीछे मूल कारण कहाँ है जिसके लिए उस क्रांतिकारी व्यक्ति को ऐसा सपोर्ट, ज्ञान, तत्व, विधान, लक्ष्य, मार्ग बताया जा सके, वो ज्योतिष बताता है। कोई कार्य आप शुरू कर दिए लेकिन उस कार्य का सफलतम तत्व तक पहुंच पाएंगे या नहीं, ये कौन बताएगा? ज्योतिष बताएगा। विधा क्या है, लक्ष्य क्या है, मार्ग क्या है, कौन बताएगा? ज्योतिष बताएगा। इसलिए ज्योतिष सीखना है। तो मेरे प्रिय मित्र, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, कर्मकांड सीखना चाहते हैं, ग्रह शांति से लेके रुद्राभिषेक से लेके चंडी यज्ञ, चंडी पाठ तक सीखना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार के आपकी कुंडली विश्लेषण करवाना है या किसी प्रकार जो ग्रह समस्या में आप पीड़ित हैं, तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोथेरेपी का लक्ष्य यह है कि जब आपके जीवन पे ऐसे समस्याएं हैं, ऐसे रोग हैं, ऐसे कष्ट हैं, पीड़ा हैं, आपके पास रोजगार नहीं है, आप बेकारी समस्या में, बीमारी समस्या में, बेरोजगार समस्या में पीड़ित हैं, किसी प्रकार कार्य कर नहीं पा रहे हैं, आपके अंदर पनौती है, किसी प्रकार के ऐसे दोष हैं जिनका कि समाधान, निराकरण नहीं हो पा रहा है, ऐसे उनको भी हम ग्राहिक रोग कहते हैं। और उन रोगियों के लिए हमारे पास ऐसे थेरेपी सेंटर है जहाँ पर ऐसे व्यक्ति विशेष को रख के साधना, पूजन, पाठ, कर्मकांड और भिन्न भिन्न प्रकार के रेमेडीज़ के द्वारा, टोटके के द्वारा हम उनका चिकित्सा करवाते हैं। ऐसे करवाना चाहते हो, सीखना चाहते हो, विश्लेषण करवाना चाहते हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9437580589, 9938727418 पे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।